जब यीशु कफरनहूम आया तो एक सेना अफसर उसके पास आकर उससे विनती करने लगा, मालिक, मेरा सेवक घर में बीमार पड़ा है, उसे लकवा मार गया है और उसका बहुत बुरा हाल है। यीशु ने उससे कहा, जब मैं वहां आऊंगा तो उसे ठीक करूंगा। जवाब में सेना अफसर ने कहा, मालिक, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत तले आए, इसलिए बस तू अपने मुंह से कह दे और मेरा सेवक ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं भी किसी अधिकारी के नीचे काम करता हूं और मेरे नीचे भी सिपाही हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा, तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ, तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूं यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को बहुत ताज्जुब हुआ और उसने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में इसके जैसा एक भी इंसान नहीं पाया जिसमें इतना जबरदस्त विश्वास हो। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि पूरब से और पश्चिम से बहुत से लोग आएंगे और स्वर्ग के राज में अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ मेज से टेक लगाकर बैठेंगे, जबकि राज के बेटे बाहर अंधेरे में फेंक दिए जाएंगे। वहां वे रोएंगे और दांत पीसेंगे। फिर उसने सेना अफसर से कहा, जा, जैसा तूने विश्वास किया है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसी पल उसका सेवक ठीक हो गया। यीशु पतरस के घर आया और देखा कि पतरस की सास बीमार है और बुखार में पड़ी है। तब यीशु ने उसका हाथ छुआ और उसका बुखार उतर गया। वह उठी और उसकी सेवा करने लगी। जब शाम हो गई तो लोग उसके पास ऐसे कई लोगों को लाने लगे जिनमें दुष्ट स्वर्गदूत समाये थे। उसने इन दुष्ट स्वर्गदूतों को सिर्फ बोलकर ही निकाल दिया और उन सब लोगों को ठीक कर दिया जो तकलीफ में थे, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ता यशायाह से कहलवाया गया था, उसने हमारी बीमारी खुद पर ले ली और हमारे रोग उठा ले गया। इस पूरी कहानी में सेना अफसर केवल विनम्रता, विश्वास और प्रेम के साथ यीशु के पास आया। सेना अफसर ने खुद को इतना योग्य भी नहीं समझा कि वह जाकर यीशु से मिल सके या उसे अपने घर तक पैदल चलने के लिए मजबूर कर सके। इसके बजाय उसने खुद को नम्र किया और यीशु पर भरोसा किया। वह इस बात पर विश्वास करता था कि यीशु कौन था, ये जानते हुए कि उसके विश्वास ने ईश्वर को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने और ठीक करने की गुंजाइश दी। इस सब के बाद यीशु से अपने सेवक को ठीक करने के लिए कहने की उनकी पूरी प्रेरणा व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के कारण थी। हमने कितनी बार अपने गौरव के लिए अपने विश्वास का बलिदान दिया है। सेना अफसर के लिए यीशु की प्रशंसा करने और उससे मदद मांगने के बजाय अपने पद और गौरव को बनाए रखना इतना आसान होता। हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर हम विश्वास में एक कदम भी बाहर निकालेंगे तो हम मूर्ख दिखेंगे। हम पूरी तरह से विश्वास नहीं करते कि यीशु पूरी तरह से वही है जो वह कहता है कि वह है। यह कभी भी हमारे कार्यों या योग्यता से नहीं होगा जो यीशु को आश्चर्यचकित करेगा। वह पहले से ही हमसे बेहद प्यार करता है। यह हमारा विश्वास है कि यीशु हमें रचते और परिपूर्ण करते हैं, जो उनकी महानता का मंच है। तो आइए, प्रेम हमें विश्वास में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ईश्वर पर भरोसा करें कि वह हमें ठीक करेगा और हमारे माध्यम से आगे बढ़ेगा।